तनुजा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। बड़े चलो न्यूज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज माता के नवरात्रों का पहला दिन है, साथ ही हिंदू नव वर्ष भी है। तो आप सभी को नवरात्रि और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के 9 दिनों और इन 9 दिनों होने वाली पूजा के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या करें कि नवरात्रि के दौरान मां प्रसन्न हो जाए। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त नवरात्रि के दौरान व्रत भी रख सकते हैं। अगर आपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति जलाकर रखी है तो घर को खाली ना छोड़ें। इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अब जानते हैं कि क्या ना करें। इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में व्रत रखने वालों के दिन में सोना नहीं चाहिए। परिवार में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं दिन के अनुसार कौन सी माता की पूजा करनी है और कैसे करनी है। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जापना चाहिए। मंत्र प्रभाव से माता जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे की जाए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर कलश से शाह लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मां की आरती करें। नवरात्रों का दूसरा दिन। नवरात्रों के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर घोर तपस्या की थी। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ गया। अब जानते हैं कि नवरात्रों के दूसरे दिन पूजा कैसे की जाए। मां की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ में फूल लेकर दिए गए मंत्र का जाप करें। जाप के बाद फूल चढ़ाएं और मां ब्रह्मचारिणी को सिर्फ लाल रंग के ही फूल चढ़ाएं। साथ ही कमल से बनी माला पहनाएं। माता को मिश्री और चीनी पसंद है, इसीलिए पंचामृत बनाकर मां को भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध के व्यंजन भी पसंद है तो दूध के व्यंजन का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रों का तीसरा दिन। इस दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मां चंद्रघंटा के इस स्वरूप में मां बाघ पर सवार होती हैं और शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इसके साथ ही माथे पर अर्धचंद्र होता है, इसीलिए मां के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के तीसरे दिन
पूजा कैसे की जाए। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें और पुष्प अर्पित करें। मां का ध्यान करें और प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। नवरात्रों का चौथा दिन। यह दिन मां श्री दुर्गा के चतुर्थ देवी रूप कुष्मांडा को समर्पित है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। अब जानते हैं नवरात्रों के चौथे दिन पूजा कैसे की जाए। मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल अधिक प्रिय बताए गए हैं, इसीलिए मां का जाप करने के बाद मां को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा करने के बाद दुर्गा चालीसा और मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रों का पांचवा दिन। पांचवा दिन मां दुर्गा के पांचवें अवतार मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, साथ ही परम सुख की प्राप्ति मिलती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां का आसन कमल है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 5वें दिन पूजा कैसे की जाए। स्कंद माता के अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। फिर पान, सुपारी, कमलगट्टा, बताशा, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाया जाता है। मां की आरती करें। माना जाता है कि अगर स्कंद माता की पूजा की जाए तो भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रों का 6वां दिन। नवरात्रों में 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। मां का यह रूप बेहद सरस, सौम्य और मोहक है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 6ठे दिन पूजा कैसे की जाए। मां कात्यायनी का मंत्र जाप करने के बाद उन्हें गंगा जल, नारियल, कलश, चावल, रोली, चुन्नी, शहद आदि अर्पित करना चाहिए। मां कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। पान में शहद मिलाकर मां कात्यायनी को भेंट करना चाहिए। मां कात्यायनी को मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रों का 7वां दिन। 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि भक्तों को अभय वरदान देने के साथ ग्रह बाधाएं भी दूर करती है। मां कालरात्रि की आराधना से आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 7वें दिन पूजा कैसे की जाए। मां को गंगा जल, गंध, पूजा, पुष्प, अक्षत, पंचामृत से पूजा करें। मां कालरात्रि को लाल रंग की चीजें अर्पित करना शुभ माना जाता है, इसीलिए लाल फूल भी अर्पित करें। मां कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है कि देवी मां को गुड़ का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रों का 8वां दिन। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार
महागौरी का रूप श्वेत यानी सफेद है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 8वें दिन पूजा कैसे की जाए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल अर्पित करने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद के रूप में बांट दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजन करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आज के दिन कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों का 9वां दिन। नवरात्रों का आज आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 9वें दिन पूजा कैसे की जाए। नवरात्रों के 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंचती। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। तो ये थे माँ के 9 दिन। जीवन में सुख समृद्धि पानी है तो कर लो माँ को प्रसन्न। कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ की कृपा आप पर बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं तनुजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।